नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरातो। इस मार्केट के इस हफ्ते के अंदर ही अहम हफ्ता है, बजट आएगा, लेकिन ठीक उससे पहले संकेत वो भी मार्केट के लिए काफी अहम है। तो इसलिए तैयार हो जाइए इस पूरे हफ्ते की अब तेज उतार चढ़ाव के लिए और बने रहिए जी बिजनेस के पास, क्योंकि सबसे सटीक सबसे पहले इंफॉर्मेशन बजट से जुड़ी हुई और गैर बजट भी इम्पैक्ट आप सबसे पहले यही देखेंगे। फिलहाल इस हफ्ते में बाजार का सबसे अहम ट्रिगर है वो तो बजट ही है। कल से शुरू हो जाएगा बजट का सेशन। इकोनॉमिक सर्वे भी होगा। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि बजट में अब क्या हो सकता है। अलग अलग सेक्टर्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पर्टिकुलर स्टॉक्स आप कैसे ट्रेड करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी बिजनेस के साथ बने रहें इसी खास कवरेज पे। आप दिन भर और लगातार बजट और प्री और पोस्ट बजट दोनों ही हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन आज का आउटलुक, अभी आज कैसे ट्रेड करना है ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आज ग्लोबल संकेत अगर आप देखें तो कमज़ोर है। मैं कमज़ोर वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट को जो एक सपोर्ट चाहिए होता है इस समय इस सेशन के पास वो ग्लोबल संकेतों से नहीं मिल रहा। भले कुछ छुटपुट कहीं आंकड़े पॉजिटिव होंगे, लेकिन कुल मिला के संकेत को हम नेगेटिव समझेंगे। बजट से पहले निफ्टी सीमित दायरे में तो रहेगा, लेकिन तेज उतार चढ़ाव रहेगा। और बजट और तिमाही वाले शेयरों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाजार के साथ साथ सरकारी बैंक, कैपिटल गुड्स और कृषि क्षेत्र, ये कुछ ऐसे 3 कोर सेक्टर हैं जो बजट से जुड़ी हुई मोमेंटम गतिविधियां आपको सबसे ज़्यादा दिखाएंगे। रही बात एफआईज और डीआईज की, तो दोनों की तरफ से खरीदारी हुई है और ठीक बजट से पहले दोनों की तरफ से लगातार खरीदारी आना ये शुभ संकेत समझ सकते हैं आप। बिल्कुल। तो आज की शुरुआत से पहले संकेत ठीक ठाक हैं। एक बार एसजेएक्स 50 को देखें तो वो थोड़े सेंटीमेंट जरूर खराब कर रहा है, क्योंकि अभी करीब 50 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल क्यूज क्या है इंटरनेशनल मार्केट से, इसका पूरी डिटेल्स समझ लेते हैं रजत से। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए क्या क्यूज आज की ओपनिंग से पहले। जी बिल्कुल, एशियन मार्केट्स तो आज बंद हैं। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स बंद हैं। निकी को छोड़ दीजिए, वहाँ तो 160 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन चाइना, वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, कॉस्पी सभी मार्केट्स क्लोज हैं और चाइनीज मार्केट तो अगले कुछ दिनों तक बंद ही रहेंगे। तो ओवरऑल अगर चले तो अपने बलबूते पे चलना होगा। और आज तो इंडिकेशन ऐसी है कि गिरावट के संकेत हैं। एसजेएक्स निफ्टी आधे फीसदी के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। और अमेरिकन मार्केट्स पे देखेंगे तो काफ़ी मिक्स क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी। यहाँ तो जीडीपी आंकड़े आए क्वार्टर 4 के 1.9%, एस्टिमेट था कि 3.5% क्वार्टर 3 का जीडीपी है उसके आसपास होगा। अनुमान से थोड़े कम है ये आंकड़े। उसका इंपैक्ट डेफिनेटली मार्केट्स पे देखने को मिल रहा था। और दूसरा, एनर्जी शेयर्स पे बहुत ज़्यादा गिरावट थी। 1% के आसपास एनर्जी इंडेक्स गिरा। एनर्जी स्टॉक्स में गिरावट इसलिए भी क्योंकि डॉलर इंडेक्स निचले से कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले सत्र में भी 0.2% के आसपास के गेंस शो किए थे। पर अगर आप यूरोपियन मार्केट्स पे देखेंगे तो वहां पर भी ऑटो और बैंकिंग दो ऐसे सेगमेंट्स जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही थी। और यूबीएस के नतीजे बेहतर थे, उसके बावजूद शेयर जो है वो 4.5% का गोता लगा गया। तो कह सकते हैं कि इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग रैली इक्विटी मार्केट्स पे ऑलरेडी बन चुकी है, चाहे वो इंडियन मार्केट्स की बात करें या फिर डेवलप्ड मार्केट्स की। आज इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से प्रॉफिट बुकिंग के संकेत हैं शुरुआती सत्र में। ठीक है, शुरुआती संकेत थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के। एक बार फटाफट से आउटलुक भी देख लेते हैं कि निफ्टी आज क्या कह रहा है और उसके बाद संकेत हमको कैसे मिल रहे हैं। अगर आज आप निफ्टी का आउटलुक एक बार देखेंगे तो आज रेंज रह सकती है। असल में रेंज हमने इसलिए भी रखी है, इसमें कुछ हद तक पोजिशनल ट्रेडर भी हो सकते हैं। ये 8560 से लेके 8660 तक की रेंज होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो तो 8600 का ही है। इसके नीचे और इसके ऊपर होने में आपको मार्केट का जो रिदम है ना वो काफ़ी हद तक क्लियर होगा। लेकिन हाँ, 8560 इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि बाजार बजट से पहले बड़ी गिरावट दिखाना ही नहीं चाहता। ये लेवल्स देख सकते हैं आप, नंबर्स देखें आप, मार्केट का डाटा देखें आप, कुछ भी देखें तो 8500 शायद नहीं टूटेगा। इसलिए 8560 एक इंपॉर्टेंट पहला पड़ाव है जो कि नहीं टूटना चाहिए। तेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि मार्केट अभी कुछ और सुनना चाहता है, स्पेशली वित्त मंत्री के मुंह से। इसलिए आज का दायरा तो कम से कम 8660 तक का ही समझ। रही बात बैंक निफ्टी, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 19,500 550 की एक रेंज है। पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन चुका है। रही बात ऊपर जाने की तो शायद 19,000 की रेंज को क्रॉस करना मार्केट के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस 300-400 पॉइंट के बैंक निफ्टी के दायरे के अंदर ही ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो 8690 और 8560 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे आप कहीं ना कहीं ट्रेड इस रेंज में दिखेगा आपको। तो आज की जो लाइकली रेंज हो सकती है वो 8560 से 8660 के बीच में हो सकती है। और भले ही इंटरनेशनल मार्केट्स का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन बजट को लेकर जो ऑप्टिमिज्म है वो डेफिनेटली मार्केट्स पर हावी रह सकती है। और दूसरा, फ्राइडे को भी डिम्पी मार्केट आवर्स के बाद जो गार पर क्लैरिफिकेशन आया है वो भी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव करेगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर, फिर चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर हो, कंफ्यूजन नहीं चाहता और वो कंफ्यूजन दूर हुई है। देखिए, गार को लेकर क्लैरिटी वैसे भी मार्केट को चाहिए थी और ये काफी हद तक क्लियर है। सरकार ने ऐसा कुछ अलग तो नहीं किया, जो करना चाहती थी उसको और क्लियर कर रही है कि देखिए हम आपको फाइनेंशियल ईयर से लागू करेंगे, हमारा असेसमेंट ईयर ये होगा, हम अगले साल को असेस करेंगे, पिछले साल से लागू कर देंगे, जो कि एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है।
है। इसमें मार्केट को क्लैरिटी है, इट्स अ गुड साइन। लेकिन गार को बाजार कैसे लेगा, क्योंकि अभी तक ये डिस्काउंटिंग वाला मैटर पूरी तरह से नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट होगा। इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे आगे भी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, अब आप डेरिवेटिव का आंकड़ा भी देखिए, गार के साथ साथ डेरिवेटिव का आंकड़ा भी आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का, और माफ कीजिए फरवरी कॉन्ट्रैक्ट और बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के अंदर हमने अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है। लेकिन आज का अगर आप डाटा देखेंगे, यानी कि ओपनिंग का ग्लोबल संकेत देखेंगे, तो ये ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर हल्की मुनाफा वसूली भी आ सकती है। तो इसलिए दायरा सीमित होगा 8660 8560, लेकिन उसके अंदर हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। ये फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी का, जहां पे लास्ट सेशन में कुछ पुल बैक आया था, शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग दोनों का बिल्डअप था। अब बैंक निफ्टी का डाटा भी देखिए एक बार। बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी खरीदारी आई है और एक करीब 11% का ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक होता है, 300 पॉइंट की रेंज ठीक ठाक होती है। समझा जाएगा कि बैंकिंग स्टॉक से बहुत दाव लगा हुआ है, क्योंकि सरकार अगर रियायत देगी तो बैंक को बचा के कैसे रियायत देगी, क्योंकि किसानों को अगर खुश करना है तो बैंकों को मायूस करना लाजमी हो जाएगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप दो कॉल भी देख लीजिए जल्दी जल्दी, वो है 8500 और माफ कीजिए 8400, और वो है 9000 की कॉल। हमने जानबूझ के 9000 की कॉल आपके सामने रखना चाहते हैं। पहले बार 8400 का पुट का डाटा देखिएगा, फ्रेश शॉर्टिंग यहां पे हो रही है। ट्रेडर से बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ठीक बजट से पहले बाजार बहुत तेजी से टूटेगा नहीं, इसलिए 8400 बाजार के लिए एक अहम सपोर्ट है। ये 8400 में वो ट्रेडर में जो पोजीशनल ट्रेड लेते हैं, क्योंकि फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप इसको रोल नहीं कर पाएंगे, यही खत्म हो जाएगा ये। तो 8400 बाजार कमजोर होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, लेकिन ये लेवल नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर बाजार को बजट बहुत पसंद आया और बजट के साथ साथ बाजार चला तो 9000 भी हम आ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी बजट के सेशन और उसके आगे पीछे जरूर देखने को मिलेगी। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप यहां पे ट्रेडर्स का ये कह रहा है कि बाजार में 9000 की हलचल भी है। अगर 8400 नहीं टूटेगा तो 9000 भी आ सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधानी बरतें। लेकिन सारा दारोमदार बजट की स्पीच और मार्केट की एक्सेप्टेंस पे मैटर करेगा, इसलिए बने रहिए इसी बिजनेस के साथ। लगातार ये एनालिसिस भी आप यहीं देखेंगे और कहीं नहीं। बिल्कुल, तो बजट और बजट यही एक फैक्टर है जो कि अभी मार्केट को इस पूरे हफ्ते ड्राइव करेगा। हालांकि फैक्टर्स और भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें अर्निंग्स भी हैं, ऑटो सेल्स नंबर्स भी हैं, लेकिन डेफिनेटली अभी तो ऑप्टिमिज्म जो है बजट को लेकर वो काफी हाई है। अब देखना होगा कि आउटकम्स निकल कर आते हैं, एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है, एक्सीड करता है या फिर डिसअपॉइंट करता है, और यही तय करेगा कि मार्केट की दिशा क्या रहेगी। अर्निंग्स की बात हुई है तो आज 3 बड़े नंबर्स हैं, जिसमें ग्रासिम है, HDFC लिमिटेड है, इनके नंबर्स आज जा रहे हैं, टेक महिंद्रा भी है। लेकिन एक नतीजा जो बाजार बंद होने के बाद आया है फ्राइडे को, उस पर बातचीत कर लेते हैं, वो है L&T। देखिए क्वार्टर 3 की जो परफॉर्मेंस है वो वीक रही है, लेकिन डेफिनेटली जो सेंटीमेंट्स खराब कर सकती है आज ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, वो है गाइडेंस में जो उन्होंने कटौती की है। क्योंकि अगर हम पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स देखेंगे तो मोर और लेस कंपनी ने अपने गाइडेंस को मेंटेन करने की भी बात कही थी, नंबर्स भी ठीक ठाक रहे थे। और इस बार के अगर आप नतीजे देखेंगे तो प्रॉफिट भले ही 39% बढ़ा हो, लेकिन जो उन्होंने गाइडेंस है वो डाउनवर्ड साइड रिवाइज की है। ऑपरेशन से जो रेवेन्यूज हैं उसमें एक मार्जिनल इंक्रीज दिखा है करीब 1.4% का, लेकिन डाउनवर्ड रिवीजन जो है FY17 के गाइडेंस का वो डेफिनेटली सेंटिमेंट्स को आज हर्ट कर सकता है।